तो दोस्तों आज देखेंगे एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 10th का पार्ट 1, इसका हिंदी अनुवाद, इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी ग्रामर आपको तीनों की तीनों चीजें मैं यहाँ करा देता हूँ। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा का लिखा हुआ है ये और उनके जो ग्रंथ है लसन लतिका उससे उद्धृत पाठ है ये। तो इसका प्रसंग, इसका अन्वय, इसका हिंदी अनुवाद, इसके क्वेश्चन आंसर सारे के सारे आपको करा रहा हूँ, इसकी ग्रामर भी करा रहा हूँ। ग्रामर में से वो पार्ट भी आपको अलग से बता रहा हूँ जो आपके कंपटीशन लेवल पर आ रहा है। अगर आप 10th 12th में पढ़ रहे हैं तो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ये काम आएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड के में ये सवाल। और इसके अलावा अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या फिर इसके अलावा टीचर आप जेबीटी की एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप केबीएस के एग्जाम दे रहे हैं संस्कृत से, या फिर आप नवोदय विद्यालय के एग्जाम दे रहे हैं संस्कृत से, तो वहां भी आपको ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उम्मीद है एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पूरा ये लेसन 10th क्लास का एनसीईआरटी या सीबीएसई संस्कृत का चैप्टर 1। तो आज हम यहाँ शुरू करेंगे क्लास 10th यानी कि 10वीं क्लास का पहला पार्ट। और जैसे कि हमेशा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ मंगलाचरण देख लेते हैं। संस्कृत की बुक है ये, एनसीईआरटी हो चाहे सीबीएसई हो, आपके लिए दोनों जगह यूजफुल होगी। यहाँ आपको इसके क्वेश्चन आंसर और ग्रामर सारे में करा देता हूँ। तो सबसे पहले इसका मंगलाचरण देख लेते हैं। क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 1। ओम तच्चय क्षुदेर्वहति पुरः तात शुक्रम उच्चरत पश्चिम शरदम शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनास्याम शरद शतम भूयश्च शरदः शतात। ये यजुर्वेद से लिया गया है, ठीक है। अब इसका अनुवाद देख लेंगे हम। देवों द्वारा निरूपित ओम, ये ओम उच्चारित है। और तत् च शुदेर्वहति पुरः तात, पुरः माने पूर्व दिशा के लिए कहा गया है, पुरः तात उच्च क्रम में उच्चरत। देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप सूर्य। आप इसका हिंदी अनुवाद चाहे तो यहां से भी देख सकते हैं क्योंकि मंगलाचरण है, इसमें से इक्का दुक्का क्वेश्चन कई बार बन भी जाता है। तो देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप सूर्य पूर्व दिशा से ऊपर उठ चुका है, यानी कि सूर्य उदय हो चुका है। तत् च शुदेर्वहति पुरः तात उच्च क्रम में उच्चरत, यानी कि पूर्व दिशा से सूर्य का उदय हो चुका है। सूर्य कैसा है? शुक्ल वर्ण का, सफेद रंग का, जिसका नेत्र यानी सफेद रंग का है। पश्चिम शरदः शतम, हम देखें 100 शरद ऋतुएं। जीवेम शरदः शतम, हम जिए 100 सालों तक। शृणुयाम शरदः शतम, यानी कि हमारे कान भी 100 सालों तक सही रहे। प्रब्रवाम शरदः शतम, और हम 100 सालों तक बोलते भी रहें, है ना, या स्वावलंबी भी रहें। अदीना श्याम शरदः शतम, अदीना माने स्वावलंबी रहना, और 100 सालों तक हम स्वावलंबी भी रहे। भूयः च शरदः शतात, और यह सब होता रहे 100 सालों तक। यानी कि इसमें कवि कल्पना करता है कि हम सभी 100 साल तक जीवें। और 100 साल तक जीवें कैसे? यानी कि 100 साल तक हमारी पश्चिम शरदः शतम, देखते रहें, यानी कि हमारी आंखें भी सही रहें 100 साल तक। जीवेम शरदः शतम, 100 साल तक हम जीते रहें। शृणुयाम शरदः शतम, यानी कि हमारी श्रृणुयाम, यानी कि जो श्रवणेंद्रियां हैं वो भी सही रहें। हमारे आँख, कान, नाक, जिवा और स्वाभिमान ये 100 साल तक बना रहे और हम जीते रहें। ये यहाँ कवि की कल्पना है। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतो अब्ध अद्भ, यह अद्भुधासो अपरितास है उद्भिद है। देवा नो यथा सदम इदम वृधेयस न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे, यानी कि हमारे पास चारों ओर से आनो भद्रा, भद्रा माने कल्याणकारी, है ना, नो माने हमारे पास, आते रहें ऐसे कल्याणकारी विचार। यद्दु विश्वतो, चारों दिशाओं से हमारे पास कल्याणकारी विचार आते रहें। अब बाकी विचारों की विशेषता बताइए कि विचार कैसे आते रहें, जो ना तो किसी से दबे और ना ही जिन्हें बाधित किया जा सके। अब दास, और ना ही तो किसी से उससे बाधित किया जा सके, न अपरितास उद्भिज, और ऐसे विचार उद्भव हो जो ना किसी से दबे। देवो नो यथा सदमिदम वृद्धे अस, और जिनको कोई भी रोकने वाला ना हो, और सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें। रक्षितारो दिवे दिवे, देवता हमारी वृद्धि के लिए लगातार तत्पर रहें। ये इसका मंगलाचरण था। अब हम हमारा पाठ शुरू करते हैं, जो है, देखिए आप, प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम, 10th क्लास संस्कृत, और पाठ है यहाँ चैप्टर 1
इसका सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी अनुवाद। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणे लसल्लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसल्लतिका इस रचना संग्रह से संकलित किया गया है। अत्र यहाँ कवि महानगराणाम यंत्र अधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषण ऊपरी चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ कवि महानगरों में यंत्रों की अधिकता के कारण बढ़ते प्रदूषण से चिंतित दिखाई देते हैं। यानी कि महानगरों में जो प्रदूषण है उससे कवि चिंतित हैं। यहाँ स कथयति वह कहते हैं यद इंद्रम लोहो चक्रम यद इदम लोहो चक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। यहाँ लोहा चक्र यानी कि काल का चक्र आप मान सकते हैं इसको। यहाँ लोह चक्र शरीर को मन का शोषण कर रहा है। अस्माद ए वायुमंडलम मलिनम भवति, इसलिए वायुमंडल भी मलिन हो चुका है। कभी महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जर वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी अकुल कलरव कुंजितम वन प्रदेश प्रतिगमनाय अभिलषति। कभी महानगरीय जीवनात् सुदूरम महानगरीय जीवन से दूर नदी निर्जर वृक्ष समूह लता कुंज पक्षी कुल के कलरव से कुंजित वन प्रदेश में जाना चाहता है ना। प्रतिगमनाय यानी कि वन प्रदेश में जाना चाहता है। अब देखो इसका जो यहाँ श्लोक है इनका हिंदी अनुवाद देखते हैं कविता का। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है कि दुर्वहम अत्र जीवितम, यहाँ जीना कैसा है, बड़ा मुश्किल है। अत्र मतलब यहाँ किसके लिए आया है, पृथ्वी के लिए आया है, पृथ्वी पर, या फिर आप कह सकते हैं शहरों में, दोनों जगह, ठीक है। शहरों में या इस पृथ्वी पर जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। प्रकृति एव शरणम, इसलिए प्रकृति ही शरण है, या प्रकृति की शरण में ही हमें रहना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, और पर्यावरण ही सबसे पवित्र है। महानगर मध्य चलद निशम काल आयास चक्रम, महानगरों के मध्य चलद अनिशम अहरनिशम यानी कि दिन रात चलता रहता है काल रूपी लोहे का चक्र। महानगरों के मध्य काल रूपी लोहे का चक्र प्रतिदिन चलता रहता है दिन रात। वो क्या करता है, मन है शोषियत, मन का शोषण करता है, यानी कि मन को सुखा देता है। तनु पेशयत, और शरीर को पीसता रहता है। पेशयत माने पीसता है, तनु माने शरीर को। भ्रमति सदा वक्रम, और हमेशा टेढ़ा ही घूमता है। सदा वक्रम, वक्रम माने टेढ़ा, भ्रमति माने घूमना, सदा माने हमेशा। तो महानगरों में लोहे का चक्र लगातार चलता रहता है, काल का चक्र, जो मन को सुखाता है, शरीर को पीसता है और सदा टेढ़ा ही चलता है। दुर्दांत दुर्दांतई दशन अमुना स्यात न एव जन ग्रसनम, है ना। तो कवि कैसे कल्पना करता है, इसके जो तीखे दांत हैं वो जनता को कहीं ग्रसित ना कर लें, है ना। तो जनता ऐसे तीव्र दांतों से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। शुचि पर्यावरणम, ऐसे पर्यावरण को हमें स्वच्छ रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत सकटीय यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। देखो कंजल मलिनम धूमम, तो धुआं यह कैसा है, काजल से भी काला। मुंचती शत शकटियानम, और उसको कौन छोड़ रहा है, सैकड़ों जो वाहन है वो धुएं को भी छोड़ रहे हैं जो कि काजल से भी काला है। सैकड़ों यान यहाँ काजल से भी काले धुएं को छोड़ रहे हैं। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला क्या होती है, रेलगाड़ी, क्या होती है, रेलगाड़ी को कहते हैं, ट्रेन को वाष्पयान माला। संधावती दौड़ती हैं, और रेलें दौड़ रही हैं। रेलें क्या करती दौड़ रही हैं, वितरंती ध्वानम, जो ध्वनि का वितरण करती हुई दौड़ रही है। रेल जब दौड़ती है कितनी तेज आवाज करती है। तो कह रहा है कि सैकड़ों वाहन तो यहाँ पर काजल से भी काला धुआं छोड़ रहे हैं, और जो रेलें हैं वो भी ध्वनि प्रदूषण करते हुए दौड़ रही हैं। याना नाम पंक्तिया यानंता, यहाँ यानों की पंक्तियां अनंत हैं, यानी गाड़ियों की यहाँ अनंत पंक्तियां हैं। कठिनम संसरणम, जिनके बीच चलना मुश्किल हो गया है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को आओ स्वच्छ करें। नीचे आते हैं। वायुमंडलम भ्रशम, भ्रशम माने अत्यधिक। दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो चुका है। न ही निर्मलम जलम, और न ही पीने का जो पानी है वो शुद्ध बचा है। यानी कि वायुमंडल भी दूषित हो चुका है, निर्मल जल भी दूषित हो चुका है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुछ वस्तुओं के मिलने के कारण, यानी कि प्रदूषण के मिलने के कारण। भक्ष्यम श्यामलम धरातलम, जो धरातल है वो भी, और जो खाने पीने के पदार्थ हैं वो भी कैसे हो चुके हैं, श्यामलम, दूषित हो चुके हैं। यानी कि वायुमंडल में अत्यधिक प्रदूषण है, इसके कारण पीने का पानी
अन्न यानी कि खाद्यान्न और धरातल सभी दूषित हो चुके हैं। करणीयम बहिर अंतर जगति तू बहुशुद्धि करणम। करणीयम बहिर अंतर जगति, इसलिए इन सब चीजों को अंतर जगत से क्या करना है, करणीयम करना चाहिए, क्या, बाहर। इसलिए इन सब अशुद्धियों को अंतर जगत से बाहर करना चाहिए और बहुत शुद्धिकरण की आवश्यकता है। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण बहुत शुद्ध होना चाहिए। कंचित कालम नय माम अस्माद नगरात बहुत दूरम। कंचित कालम, कुछ समय के लिए, माम मुझे, अस्माद नगरात बहुत दूरम नय, मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। कहाँ ले चलो, मैं वहां क्या करूंगा, प्रपश्यामी देखूंगा, ग्रामांते गांव के अंत में, निर्झर नदी पय पूरम, पानी से परिपूरित झरने और नदियां मैं देखूंगा वहां गांव के अंत में। इसलिए मुझे कुछ दूर इस शहर से ले चलो, कुछ समय के लिए शहर से बहुत दूर ले चलो। एकांते कांतारे, एकांत वन में, क्षणम अपि, कुछ क्षण के लिए भी, मैं स्यात् संचरणम, मेरे साथ आप वहां विचरण करो या विचरण करूंगा। ठीक है ना, मैं वहां कुछ क्षण के लिए ही सही पर एकांत वन में विचरण करना चाहता हूं, आप मुझे इस शहर से दूर ले चलो, मैं वहां गांव के अंत में पानी से परिपूर्ण झरने और नदियां देखूंगा। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुम अवली समीर चलिता स्यात् में वर्णिया। स्यात् में वर्णिया, वर्णिया में, मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हैं। मैं क्या क्या वर्ण करना चाहता हूं, देखो, मैं रमणीय मालाओं का वर्ण करना चाहता हूं। अब वो मालाएं कैसी हैं, जो हरित तरु रूपा तरुणाम, जो हरे हरे वृक्षों से चुनी गई हैं। ललित लता नाम, अच्छी अच्छी लताओं से चुनी गई हैं। कुसुम अवली, जहां फूलों की जो लाइनें लगी हैं उनमें से फूलों को चुना गया है। समीर चलिता, और जो फूल हवा के द्वारा हिलाए गए हैं। यानी कि मैं ऐसी माला का वर्ण करना चाहता हूं जो हरे भरे वृक्षों से, ललित लताओं से, कुसुमों की अवली से और हवाओं के द्वारा हिलाए गए पुष्पों से बनाई गई हैं। नव मालिका रसालम मिलिता, भाई जिसने पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करा रहा हूं, आप इसको बार बार देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमम, तो यहां ऐसी जगह में क्या स्थिति है, नव मालिका, नई नई बेलें हैं जो रसालम मिलिता, आमों से मिली हुई है। यहाँ पर आम का पेड़ भी है और वहां पर बेल चढ़ी हुई है आम के पेड़ पर, तो कह रहा है कि ये जो नई नई बेल हैं ये आम के पेड़ से, आम से मिली हुई है और कितना रुचिर संगम इसका लग रहा है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण पवित्र है। अई चल बंधु, अरे बंधु चलो, कहां चलो, खग आकुल कलरव कुंजित वन देशम, ऐसे वन देश में चलो जो खग आकुल कलरव कुंजित, जो वहां पक्षियों के, विभिन्न पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो, ऐसे वन प्रदेश में कुछ समय के लिए बंधु मेरे साथ चलो। पुरह कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, पुरह, पुरह माने क्या हो गया, शहर, शहर का जो कलरव है उससे भ्रमित जनताओं को, या शहर के कलरव से भ्रमित जनता को सुख का संदेश धारण करने दो, यानी कि आप वहां चलो ताकि आपको सुख का संदेश मिले। अरे बंधु मेरे साथ कुछ देर ऐसी जगह चलो जहां पक्षियों के कलरव से गुंजित वनदेश हो और शहर के कलरव से भ्रमित जनों को सुख का संदेश धारण करने दो। चाक चिक्के जालम नो कुर्या जीवितम अपहरणम शुचि पर्यावरणम, जो चाक चिक्के जालम, जो चकाचौंध का जाल है वो कहीं हमारे जीवन का अपहरण ना कर ले। कुर्यांच जीवित से अरणम, हमारे जीवन का अपहरण ना कर ले। प्रस्तर जले, अब कवि को डर हो गया है कि अगर यही हाल रहा तो दोबारा से हम पाषाण काल में पहुंच जाएंगे। तो कवि कैसी कल्पना करता है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो बहुतु पिष्टा, पत्थरों के तले न पिष्टा, न पिस जावे, क्या क्या, लता बेलें, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियां, पेड़ झाड़ियां और लताएं कहीं पत्थरों के तले ना पिस जावें। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, और पाषाणी सभ्यता निकल के दोबारा समाविष्ट ना हो जावे, यानी कहीं से दोबारा से पाषाण सभ्यता ना आ जाए, यानी कि इतना विनाश नहीं हो जाए कि दोबारा हम लोग पाषाण काल में पहुंच जाएं। मानवाय जीवनम कामाय नो जीवन मरणम शुचि, मानवाय जीवनम कामये, हम लोग मानव जीवन की कामना करते हैं, नहीं कि जीवित रूपी मरण की, यानी कहते हैं ना कि जीते जी मर गए, हम ऐसे जीवन की कल्पना नहीं करते, हम मानव जीवन की कल्पना करते हैं। प्रस्तर तले लता गुरु गुल्मा नो बहुतु पिष्टा, कहीं पत्थरों के नीचे लताएं, पेड़ और झाड़ियां ना पिस जाएं,
पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, और पाषाण सभ्यता निकल के वापिस समाविष्ट ना हो जाए, इसलिए हम मानव जीवन की कल्पना करते हैं, न कि जीवित मरण की कल्पना करते हैं। अब इसके शब्द रूप आप देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपके लिए सही रहेगा। अब इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। तो पहला अभ्यास देखो आप, यहां कह रहा है कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो प्रश्नोत्तर मैं आपको कराऊं उससे पहले भाई सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को, जिसने भी नहीं किया है। और हम देख रहे हैं 10th क्लास संस्कृत लेसन 1 यानी कि पहला पार्ट। अब देखो, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, हम किस प्रकार जीवित रहना हमारा होगा। तो यहां आपने देखा था सबसे पहले दुर्वहम, तो इसका आंसर होगा दुर्वहम। ठीक है, दूसरा है एनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगर के मध्य क्या चलता है, कालायस चक्रम, कालायस चक्रम, लोहे का पहिया चलता है ना, या काल का पहिया चलता है, वो चलता है। यहाँ कालायस चक्रम पाठ में भी आया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कुछ वस्तु मिल गई है, तो उससे क्या हो रहा है, भक्षयम, किसमें मिल रही है, खाने के पदार्थों में मिल रही हैं। एम कस्मय जीवनम कामय, हम किसके जीवन की कामना करते हैं भाई, हम तो मानव के जीवन की कामना ही करते हैं, मानवाय जीवनम कामय। ठीक है ना। केशाम माला रमणीया, मालाएं कैसी रमणीय है, ललित लता, ललित लता नाम, ललित लताओं से जो माला चुनी है वही हमारे लिए रमणीय है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, भाई इनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं, पहली बात तो ये। अब इसमें से आपको क्या करना है, क्वेश्चनवाचक चिन्ह चुनने हैं, जैसे कि किमर्थ है ना, कस्मात, किम किम, कुत्र, कीदृशे और का कामना है ना, का। अब इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें आपको पूरी लाइन में उत्तर देना है। तो आपको ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर देना है, बाकी लाइन ऐसे कैसे उतार देनी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको ऐसा करना है। देखो तरीका बताता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। कवि किम अर्थम प्रकृति शरणम इच्छामि, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, ये कह रहा है। तो भाई कवि क्यों जाना चाहता है प्रकृति की शरण में, ये आप सबको पता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ये कवि तो ऐसे कैसे उतार देंगे हम, यहां कवि तो हम ऐसे कैसे उतार देंगे। अब दुर्वहम अत्र जीवितम, ये हमने पहली लाइन पढ़ी थी, दुर्वहम अत्र जीवितम, हमारा यहां जीना मुश्किल है ना। फिर बस इसके आगे ये इसका उत्तर हो गया, दुर्वह अत्र जीवितम अतः या अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति, प्रकृते शरणम इच्छति। ठीक है, कवि दुर्वहम अत्र जीवितम, कवि प्रकृते शरणम गच्छति, यहां जीना मुश्किल है इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। आपको सबको पता है ना, याना नाम पंक्तयो कारणात्, या ये अनंता, या फिर आप क्या करेंगे इसको, कस्मात् कारणात्, याना नाम, यानों की पंक्तियों के कारण, याना नाम पंक्तये कारणात्, यानानाम पंक्ते कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। ठीक है, इस तरीके से आपको इनके उत्तर बताने हैं। ये दो मैंने आपको करके बता दिए, बाकी आपको लिखने हैं, और बाकी के उत्तर बता देता हूं क्या क्या होगा। जैसे अब ये है, अस्माकम पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो देखो क्या क्या है, जलम है ना, अन्नम या भक्ष्यम, और क्या क्या दूषित है, धरातलम च, धरातलम च दूषितम अस्ति। अस्माकम कैसे बनाएंगे आप इसका उत्तर, अस्माकम पर्यावरणे जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति, च
दूषितम अस्ति। ठीक है। अब अगला सवाल है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ जाने की इच्छा करता है। देखो ये इसका हम देख रहे हैं उत्तर, है ना। कवि कहाँ जाने की इच्छा करता है। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि एकांतरे कांतारे, एकांतरे एकांतरे कांतारे, है ना, एकांत वन में जाने की इच्छा करता है। कवि एकांतरे कांताने संचरणम कर्तुम इच्छति। ठीक है, ये आपका आंसर यहां बन जाएगा। अब देखो, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वच्छ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। स्वच्छ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। शुद्ध पर्यावरणे, तो किस प्रकार वातावरण, कीदृशे, है ना, शुद्ध पर्यावरणे, शुद्ध पर्यावरणे वातावरणे भ्रमणीयम, शुद्ध पर्यावरण रूपी वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। अंतिम पद्यांशे कवि का कामना करती, अंतिम पद्यांश में कवि क्या कामना करता है। भाई कवि ने क्या कामना की, मानवस्य जीवनम, मानव जीवन की तो कामना की ना, मानवस्य जीवनम कामना अस्ति, कामना अस्ति। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। अब संधि विच्छेद हमें करना है। ठीक है, चलो संधि विच्छेद अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं अभी हम यहाँ, और पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। देखो प्रकृति एव, तो प्रकृति ही प्लस एव, आपको यहाँ लिखना है एव। स्यात् न एव, स्यात् न एव। अनंता ही प्लस अनंता। बहि अंत जगति, बहिरंत जगति या भयंतर जगति, ये आप इसको लिखते हैं भयंतर जगति। ठीक है, तो ये आप रहे यहां लगा दीजिए, बहिरंतर जगति बन जाएगा। अस्मात् नगरात, तो यहां आप लिख दीजिए अस्मात्, अस्मात् नगरात। समचरणम, तो ये बनेगा आपका संचरणम। ठीक है, ये च है, संचरणम। धूमम मुंचति, तो इसको आप क्या बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे कैसे लिख देंगे आप इसको सेम। ये देखो, धू मैं, ये आधा मैं, फिर ये पूरा मैं, ये दोनों शब्दों को मिला कर लिखा है धूमम मुंचति। इस तरह आप लिख दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। इनके रिक्त स्थान भरने, भ्रशम माने अत्यधिक, यत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, अत्र माने भी यहाँ, अपि माने भी, एव माने ही, सदा माने सदा, बही माने बाहर। इदानीम वायुमंडलम, हमारा जो वायुमंडल है वो कैसा है, भ्रशम, अत्यधिक प्रदूषित है। आपने पाठ में पढ़ा था ना, भ्रशम, भ्रशम प्रदूषितम अस्ति। अब यहां आएगा अत्र जीवनम दुर्भयम अस्ति, अत्र जीवनम दुर्भयम अस्ति। प्राकृतिक वातावरण है, क्षणम, संचरणम कैसा है यहाँ, अपि लाभदायकम, भी एक पल के लिए भी चलना लाभदायक है। पर्यावरण संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरण संरक्षणम एवं पर्यावरण संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। सदा समस्या सदुपयोगम करणीयम, समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय बहिगमनेव, भूकंप के समय हमें कहाँ निकल जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। हरितिमा शुचि, यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरण, जहाँ हरियाली है वहाँ पर्यावरण भी पवित्र है। अधोलिखा नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, अब हमें यहाँ पर्यायवाची पद लिखने हैं। अब चूंकि इस पाठ में से लिखने पड़ेंगे हमें, तो इसलिए वही लिखेंगे हम। सलीलम को हम क्या लिखेंगे, जलम। जो पाठ में पर्यावरण, जो इस पाठ में आए ना पर्यायवाची, वही लिखने हैं हम। आम्र का रसालम, रसाल माने आम होता है, रसाल माने क्या होता है, आम। वनम का कांतारम, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, वनम का आ जाएगा यहाँ कांतारम, कांतारम, है ना। शरीरम का यहाँ आ जाएगा तनुहु, तनु माने शरीर। कुटिलम का क्या आ जाएगा यहाँ, वक्रम। पाषाण का क्या आएगा यहाँ, प्रस्तरम। ठीक है, प्रस्तरम आ गया। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ नीचे।
अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पठात चित्वा लिखत, विलोम पद लिखने हमको पाठा इस पाठ से ही। सुकर्म का दुर्वहम, दुर्वहम यानी कि कठिनाई से। दूषितम का शुद्धम, शुद्धम। गृहणंती का मुंचती, गृहणती माने ग्रहण करना, मुंचती माने छोड़ना, ठीक है। निर्मलम का सैमलम, सैमलम। दानवाय है ना, इसके लिए क्या करेंगे मानवाय। दानव का उल्टा कौन होता है मानव, मानवाय। शांता, शांता का मतलब क्या करेंगे अनंता, अनंता, ठीक है, ये करेंगे हम। तो अब देखेंगे इसका छठा सवाल है ना, यहाँ पार्ट और चिन्हकर हमें समास और ये सब लिखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपकी ग्रामर भी आ जाएगी। तो इसी में थोड़ा सा दिक्कत आती है, बाकी सभी को दिक्कत आती है यहाँ पे। कारण क्या है कि ये समास वाले जो हैं इसमें सभी को समस्या आती है, क्योंकि यहाँ से संस्कृत ग्रामर शुरू हो जाती है। चलो छठा सवाल, उदाहरणाम अनुसृत्य पाठात चित्वा समस्त पदानी समासानाम च लिखत। यहाँ समस्त पदों को चुनकर समास पाद में भी समास भी लिखना है। मलेन सहितम सैमलम अव्ययभाव समास है इसमें, ठीक है। अब देखो हरिता चाहिए एव तरव है ना। हरित तरुणाम क्या आएगा इसका, हरित तरुणाम। और इसमें समास कौन सा आएगा कर्मधारय, कर्मधारय समास होगा इसमें, ठीक है। अब ललिता चय या लता है ना, ललिता चय लता, वो लता जो ललिता है यानी कि बिल्कुल तरुण है, नई है, तो इसको क्या करेंगे ललित लता नाम, ललित लता नाम। तो इसमें भी कर्मधारय समास ही है। नवा मालिका समास हो क्या, इसमें जो आगे का हिस्सा है उसमें काफी कुछ अच्छा दिया हुआ है, वो भी आपको कराऊंगा। नवा मालिका, नव मालिका, नव मालिका, तो ये हो गया नवा मालिका। इसमें भी आपके कर्मधारय समास है। इन तीनों में आपके कर्मधारय ही समास होगा। कर्मधारय समास क्यों होता है, कैसे होता है, अव्ययभाव समास क्या होता है, कैसे होता है, वो भी आपको बताएंगे। थोड़ा सा आपको बने रहना पड़ेगा यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी पर। अभी आप केवल होमवर्क कर लें। धृतय सुख संदेश है येन, जिसको सुख का संदेश धारण करना हुआ, तो वो कौन होगा धृत सुख संदेशम, जिसने सुख का संदेश धारण किया, धृत सुख संदेशम। तो इसमें समास कौन सा होगा, ये किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए कह रहा है, तो इसमें समास होगा बहुव्रीहि। और कज्जल इव मलिनम, काजल के समान जो मलिन है, कज्जल मलिनम, कज्जल इव मलिनम। कज्जल तो इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे और मलिनम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, कज्जल इव मलिनम, कज्जल मलिनम। तो इसमें भी समास कौन सा होगा कर्मधारय। अब आप देखो कर्मधारय को उदाहरण बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना, 3 और 1 4। दुर्दांत ही दशनई, दुर्दांत दशनई, दुर्दांत जिसके दांत हैं, दुर्दांत दशनई है ना, दुर्दांत जिसके दांत। तो ये हो गया आपके कर्मधारय समास। इसमें भी ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो समास अधिकतर आपके कर्मधारय ही होंगे। चलो अब अगला सवाल है सातवां सवाल कराऊं। इसमें आपको प्रश्न निर्माण करवाना सिखा रहा है, तो आपको वो सवाल वो जगह पकड़नी है जहां से आपको क्वेश्चन वाचक शब्द रखना है। तो जो इसमें अंडरलाइन दिया हुआ है ऑलरेडी, जैसे ये रखा, इसमें ये रखा, तो यहाँ आपको केवल क्वेश्चन वाचक शब्द का ही यहाँ प्रकटीकरण करना है। तो पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लो। तो कज्जल मलिनम की जगह हम लिख देंगे की दृशम, की दृशम। पक्षिणाम की जगह लिख देंगे हम केशाम, केशाम, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम यहां, लता तरु गुलमहा, लता तरु गुलमा की जगह हम लिख देंगे यहां के, ठीक है ना, इनकी जगह लिखना है ये के। महानगरेशु, महानगरेशु की जगह क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे हम कुत्र, महानगरेशु की जगह। प्रकृतया, प्रकृतया की जगह हम क्या लिख देंगे कस्या, कस्या। सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। अब देखेंगे इसका योग्यता विस्तार, ठीक है। यहां पर योग्यता विस्तार आप देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे समास की परिभाषा। तो समसनम समास है, तो समास की परिभाषा आपके आ सकती है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना 2 ही शब्द हैं, समसनम समास है। क्लियर। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। 2 या 2 से अधिक पदों से मिलने से जो नया
और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। समास के 4 भेद बताए गए हैं यहाँ, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। ये 4 समास के भेद हैं। पहला हम देख लेंगे अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय बन जाता है। तो देखो यहां पहले देख लो आप, ये तो है इसका समस्त पद, ये क्या है इसका समस्त पद, ठीक है, और ये है इसका समास विग्रह। तो ये आपको पता होनी चाहिए दोनों चीजें। यथा निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव है, यहां प्रथम पद निर है, निर्मक्षिकम में प्रथम पद क्या है निर, और द्वितीय पद है मक्षिकम। यहां मक्षिका की प्रधानता न होकर मक्षिका का अभाव बताया गया है। तो ये चीज क्लियर आपको। अब अतः यहां अव्यय भाव समास होता है। कुछ अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे उपग्रामम ग्रामस्य समीपे, निर्जनम जनाभाव जननाम अभाव है, अनुरथम रथस्य पश्चात, प्रतिग्रहम ग्रहम ग्रहम प्रति, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, सचक्रम चक्रण सहितम। यह आपको इसका समास विग्रह और समस्त पद दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानम, प्रधान है तत्पुरुष है, जहां उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष होता है। प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति का लोप कैसे होता है यह आपको नीचे बताऊंगा। जैसे राज पुरुष है अर्थात राजा का पुरुष, यहां का विभक्ति का चिन्ह है ना, षष्ठी विभक्ति है ना, का के की रा रे री संबंध है ना, तो ये उसका चिन्ह है। तो यहां उसका लोप हो रहा है। देखो राज पुरुष है, यहां का कहां दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो इसका लोप है। इसी प्रकार देखो आप नीचे, ग्रामगत है, ग्राम को या ग्राम के लिए गया हुआ। शरणागत है, शरण में आया हुआ, शरण में आगत है। देशभक्त है, देश का भक्त। इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। सिंहभीत सिंगात भीत, भयापन्न है, भयम आपन्न है, हरितरात है, हरिणात रात है। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, कर्मधारय और दिगु। कर्मधारय में क्या होता है, एक पद विशेष है, दूसरा पद विशेषण होता है पहले पद का। तो विशेषण विशेष्य भाव होगा और उपमान उपमेय का भाव भी होगा। तो जैसे पीताम्बरम, पीतम च अम्बरम च, यानी कि पीले वस्त्र हैं जिसके। महापुरुष है, महान च असव पुरुष है। काजल मलिनम, काजल मलिनम। इस प्रकार से आप इनको याद करिए। ठीक, अब देखें दिगु समास। संख्या पूर्वे दिगु, तो जहां पहला पद संख्यावाचक हो वो दिगु समास होगा। जैसे पंचपात्रम, पंचवटी, सप्तऋषि, चतुर्युगम, यहां सब में आपको पहला पद संख्यावाचक है और लास्ट में समाहार आता है, यानी कि समूह का बोधक है ये। तो यहां एकत्रीकरण या समूह है, उसके अर्थ की प्रधानता होती है, तो उसको हम कहेंगे दिगु समास। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास, जहां अन्य पदार्थ प्रधान होता है, यानी कि अन्य ही पद प्रधान होगा। ना तो पहला पद प्रधान होगा, ना उत्तर पद प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान होगा। जैसे पीतांबर, तो पीतम अम्बरम यस्य से, जिस पीले वस्त्र हैं जिसके। तो ना तो यहाँ पीला इंपॉर्टेंट है, ना यहाँ वस्त्र इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है, तीसरा व्यक्ति जिसने पीले वस्त्र पहने वो है भगवान विष्णु। इसी प्रकार नीलकंठ किसके लिए आया है, शिव के लिए। दशानन रावण के लिए। अनेक कोटिक सार है, भैया याद कर लेना, ये 10th क्लास में आ सकता है, कंपटीशन में भी आ सकता है। इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह है अनेक कोटि सार है, धनम यस्य से। ठीक है। विगलित समृद्धिम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। विगलिता समृद्धि यस्य से परुषम, है ना, जिसकी समृद्धि विगलित हुई है। प्राक्षालित पदम, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीनों पद इंपॉर्टेंट है, तीनों आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, लेके 10th 12th और कंपटीशन लेवल तक। तो ये तीनों बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। चाहिए द्वंद्व समास, जहां द्वंद्व हो, उभय पदार्थ प्रधानम, जहां दोनों पद प्रधान हो। च का चिन्ह बीच में आएगा या फिर और। राम लक्ष्मणौ च, राम च लक्ष्मणौ च, पितरौ माता च पिता च, धर्मार्थ कम मोक्षा, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, वसंत ग्रीष्म शिशिरा, वसंतश्च ग्रीष्मश्च शिशिराश्च। ठीक है। अब कवि का परिचय देख लो। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत के आचार्य रहे। इनके कई संस्कृत काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। इनके नाम याद कर लेना आप, गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, बाल गीताली, आक्रंदनम और लसल्लतिका। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब इसका भाव विस्तार आपको देखना है तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये जरूर देख लिए तत्सम तत्भव शब्द। जिसने पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जरूर कर लेना। प्रस्तर मतलब पत्थर, तत्सम शब्द है प्रस्तर का, तद्भव होगा पत्थर। वाष्प का तद्भव भाप, दुर्वह का दुभर, वक्र का बांका या टेढ़ा, कज्जल का काजल, चाक चिक्के का चकाचक या चकाचौंध,
धूम का धुआं, शतम का 100, बही का बाहर। छंद परिचय देख लो, ये जो पाठ है ये गीति का छंद में, और इसमें सर्वत्र प्रति पंक्ति 26 मात्राएं होती हैं। तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको कराने के लिए सोचा कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर, इस पाठ की ग्रामर, यानी कि क्लास 10th का पहला पाठ आपका ये हो गया है संस्कृत का। इसका क्वेश्चन आंसर हो गए आपके, इसका अनुवाद हो गया आपका, और इसकी ग्रामर हो गई आपकी। तीनों चीजें हो गई हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है चैप्टर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी इस वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।